वो औरत है जो उस दिन सर के साथ ऑफिस में आई थी। लेकिन अगर यही उर्मिला है तो चलो अम्मी, प्रॉमिस मी वन थिंग, तुम 1 साल के अंदर अपना सारा बिजनेस समेट कर वापस इंडिया हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगे। ऑफ कोर्स अश्विन, तुम जैसे पति को छोड़कर मुझे भी अच्छा नहीं लगता। आई प्रॉमिस यू, इस बार हमारी जो मैरिज एनिवर्सरी होगी हम एक साथ इंडिया में बताएंगे। वाह, I'll wait for that golden moment. Till that time, I'll have to manage with missing you. वो तुम्हारी पत्नी? I'm sorry. वर्षा, वर्षा, मेरा हाथ छोड़ो। वर्षा मेरी बात सुनो। वर्षा मेरी बात तो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुमने जो भी किया है उसकी ना तो कोई सफाई हो सकती है और ना ही कोई बचा। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर कि मैंने तुम जैसे इंसान के साथ रिश्ता रखा। मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था तुम्हारे बारे में। और तुम, मुझे लगता था कि दुनिया में तुम एक इंसान हो जो मुझे समझते हो, मेरी इच्छाओं का, उम्मीदों का आदर करते हो। लेकिन मैं गलत थी। तुम्हारे लिए तो ये सब एक नाटक था ना। मुझे बताने के लिए किया ना ये सब कुछ। ऐसा कुछ नहीं है वर्षा। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी मैं। दुनिया को अपनी नजर से देखना चाहती थी। इसलिए मैंने अपने आई बाबा का घर भी छोड़ दिया। जब तुम मुझे मिले तो मैंने सोचा हम लोग साथ साथ चलेंगे, साथ साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं गलत थी। तुमने तो मुझे कई कदम पीछे लाकर छोड़ दिया। अंधी हो गई थी मैं तुम्हारे प्यार में। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीते जीते मैं ये तक देख नहीं पाई कि मेरे सामने जो कुछ भी हो रहा है वो एक धोखा है। एक नई पहचान ढूंढते ढूंढते अपनी पुरानी पहचान तक खो चुकी हूँ मैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है वर्षा। हाँ, तुम्हारे लिए तो ये छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए तुम क्या समझोगे मेरे लिए क्या है? हम जैसी मिडिल क्लास सीधी सादी लड़कियों के लिए हमारा प्यार हमारी जिंदगी होता है। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी माना था, लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी बीवी है और उसकी गैर हाजिरी में तुम नहीं, लेकिन गलती तुम्हारी नहीं है। बेवकूफ तो मैं हूँ। तुम्हें उस औरत के साथ दिखने के बावजूद मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। उस मानव की बातों पर भी विश्वास नहीं किया मैंने। तुम्हारे घर में हमारी एक तस्वीर देख ली और फिर से तुम पर भरोसा।
तुम्हारा तो शौक होगा ना लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नौकरी। आज इसी वक्त मैं तुमसे हर रिश्ता तोड़ती हूँ। यस सर। रश्मि, तुमने वर्षा को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया ना? नहीं सर, मैंने नहीं बताया था। सर वो मैंने आपसे कहा था ना कि वर्षु के जीजाजी ने उसे मिलकर। क्यों सर, एनी प्रॉब्लम? वर्षा को सब कुछ पता चल गया। ओह माय गॉड। इट्स ओके, फॉरगेट इट। जो हुआ सो हुआ। और हाँ, एक चीज जरूर होगी। अब जो तुम्हें इंक्रीमेंट की चेक मिल रही थी वो नहीं मिलेंगे। और हाँ, वो कुछ जॉब छोड़ने की बात कर रही थी, तो उसे समझाओ इतनी अच्छी जॉब छोड़ते नहीं है। इतनी इमोशनल होने की जरूरत नहीं है कि अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में फर्क ना कर सके। हाँ सर, मैं वर्षु को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। और सर, आई एम वेरी सॉरी। मैंने तो पूरी कोशिश की थी वर्षु को आपके नजदीक लाने की और आपकी सच्चाई वर्षु से छुपाने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली। हेलो। रश्मि, तूने भी मुझे धोखा दिया। अपने आप को मेरी दोस्त, मेरी बहन कहती थी ना तू। तेरे कहने पर मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने घर वालों से झगड़ा किया और रश्मि, तू मेरे साथ थी। इस एक विश्वास पर मैंने न जाने, पागल थी मैं, कितनी बड़ी पागल। मेरी आई सच कहती है, मुझे लोगों को पहचानना नहीं आता। नहीं वर्षु, रश्मि प्लीज, मुझे तुझसे कोई सफाई नहीं चाहिए। नहीं रहना मुझे इस घर में, नहीं रहना यहाँ पर। बहुत बड़ी गलती की मैंने यहाँ पर आकर, तेरी बात सुनकर बहुत बड़ी गलती की। काश मैं उसी वक्त आई की बात मान लेती। आज नौबत ही नहीं आती। आई, क्या हुआ तुझे? पता नहीं, ऐसे गिर गया। अर्चू, वर्षा कैसी है? वो ठीक तो होगी ना? हाँ, ये वर्षा बिल्कुल ठीक होगी। वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रही है, अपने दोस्तों के साथ है। लेकिन तू आज अचानक ये सवाल क्यों पूछ रही है? पता है, आज उसकी बहुत याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में है और उसे हमारी बहुत जरूरत है। तू उसे फोन करना। अगर फोन पर बात हो जाएगी ना तो मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी दादा का मोबाइल लेके आई। हाँ। आई,
हेलो वर्षा। वर्षु बेटा कैसी है तू? मैं आई बोल रही हूँ। क्या है ना, आज तेरी बड़ी याद आ रही थी तो मैंने सोचा कि तुझसे बात कर लूंगी, तो लग रहा था कि तू किसी परेशानी में है, इसीलिए फोन करके बात करना ठीक समझा। कैसी है बेटा तू? आई मैं ठीक हूँ और यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। वर्षो, तुझे बुरा तो नहीं लगा ना? क्या है ना कि तू हमसे दूर रहती है ना, इसलिए तेरी चिंता होती रहती है। नहीं, मैं मानती हूँ कि तू समझदार है, अपना ख्याल रखती है, लेकिन माँ का दिल मानने के लिए तैयार नहीं होता बेटा। क्या हुआ बेटा, तू चुप क्यों है? कुछ बोलती क्यों नहीं? आई मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? काम में बिजी है क्या? ठीक है, अगर तू बिजी है तो मैं फोन रखूं? वर्षु, हाँ बेटा, तूने बात की न गिरी जी से। तेरी बात वो टाल नहीं सकते, तेरी बात मानी जाएंगी। हाँ कर दी ना, बोल ना। तारीख ये सचिन है ना, कुछ काम करने वाला नहीं, तो सिर्फ शादी की तारीख बाकी है। आई मेरी बात सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। अभी मैं सिर्फ अपनी तरफ से उनसे बात करके आया हूँ। गिरीश सर ने अभी तक हाँ नहीं की है रिश्ते के लिए। तो क्या मुहूर्त देख के बात करेंगे? तूने उनको चेक दिया ना, तू भी गैरेज का मालिक, वो भी गैरेज के मालिक, तो दोनों सेम है ना। इतना आसान नहीं है। मेरे एक गैरेज खरीदने से मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। वो बहुत बड़े लोग हैं। वो तो उनकी अच्छाई है कि उन्होंने मेरी बात सुनी है और वो सोच रहे हैं। पहले वो श्रावणी से बात करेंगे, तब जाके कुछ फैसला लेंगे। देखो बेटी, जितना फासला तुम्हारी और मेरी उम्र में, उतना ही फासला है हमारे अनुभव में। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम 10 बार सोच लो, फिर तय करो कि तुम्हें क्या करना है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ये आज का प्यार तुम्हारे कल के लिए मजबूरी का कारण बन जाए। मैं मानता हूं कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन श्रावणी, हमारा स्टेटस। पापा, स्टेटस देखकर सौदा किया जाता है, प्यार नहीं। पापा, मैंने सचिन से प्यार किया है। देख बेटा, प्यार छोटा बड़ा अमीर गरीब देखता नहीं, दो इंसानों में प्यार हो जाता है और इंसानी कदर करते। श्रावणी, मैं उन पेरेंट्स में से नहीं हूं जो अपने बच्चों पे अपने डिसीजन थोपे। अगर तुम्हें यही मंजूर है तो ठीक है, लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि उन लोगों की दुनिया हमसे बिल्कुल अलग है। खुश रह पाओगी तुम वहां? वो हमारे यहाँ क्यों नहीं रह पाएंगी? अरे राज करेगी वो बिटिया, राज करेगी यहाँ। हाँ, उसको जो सुख नहीं मिला मायके में, मैं उसकी माँ बन के उसको दे दूंगी। हाँ, तो गिरीश जी से बात कर। तेरा फोन बज रहा है। मानव। हाँ सर। हाँ भाई, मेरी श्रावणी से बात हो गई। जी। मुझे रिश्ता मंजूर है। हाँ, बाकी बातें बाद में मिलके कर लेते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। क्या हुआ? गिरीश सर ने तेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मानो, जो प्यार करने वालों की मदद करते हैं ना, भगवान उसे उसका प्यार जरूर देता है। तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिलेगा, कब ये पता नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर। दादा, थैंक यू दादा, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा हो गया रे तू, दादा को थैंक यू बोलेगा। चल, गैरेज में एक जरूरी काम है, मैं करके आता हूँ।
पागल थी मैं, बिल्कुल पागल। अपने घर को, घर वालों को छोड़कर उस धोखेबाज के पीछे। अपना कौन है, पराया कौन है, मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। आपने भी मुझे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपको भी गलत समझा। मैंने सबका दिल दुखाया और शायद इसीलिए आज ये दिन देख रही हूँ मैं। आज मैं अकेली हूँ, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। नहीं वर्षा, तुम अकेली नहीं। सुनो मेरी बात सुनो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हो। सच्चा प्यार सिर्फ एक बार किसी को मिलता है, और अगर कोई उसको खो दे तो कैसा लगता है ये मुझे पता है। देखो वर्षा, मैं जानता हूं जो हुआ गलत हुआ, लेकिन वर्षा गौर से सोचो तो उसमें एक अच्छी बात भी हुई है। तुम्हें उस इंसान की असलियत पता चल गई। जरा सोचो कितना बुरा हो सकता था, लेकिन अब वो धोखेबाज तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता, है ना? वर्षा, मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें यहाँ अकेला बैठा देख के, लेकिन वर्षा मैं बहुत बदनसीब हूँ। तुम्हारा सगा बहना ही होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता वर्षा। मैं तुम्हें ये नहीं कह सकता कि चलो वर्षा मेरे घर चलो, तुम वहां सुरक्षित रहो। बहुत मजबूर हूं मैं वर्षा। वर्षा तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हारा अपना एक घर है, वहां के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं तुम्हारे लिए। लेकिन मैं कैसे घर? क्यों नहीं जा सकती वर्षा? क्यों नहीं जा सकती? मैं जानता हूं कि तुम्हारी अनबन हुई है तुम्हारे आई बाबा के साथ, लेकिन वर्षा इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे दुश्मन है। वर्षा, मैं तुम्हारे घर वालों को अच्छी तरह से जानता हूं। जब तुम अपने घर जाना चाहती हो तब तुम्हारे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे तुम्हारे लिए। तुम 2 कदम बढ़ाओगी, वो 4 कदम बढ़ाएंगे तुम्हारी तरफ। वर्षा, तुम्हारे बगैर तुम्हारे घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और तुम जानती हो कि तुम भी उनके बगैर बिल्कुल खुश नहीं हो। जाओ वर्षा, अपने घर जाओ। आज तुम लोगों को एक दूसरे की बहुत जरूरत है ना?